दोपहर बीत चुकी थी। सूर्य पश्चिम की ओर झुक चुका था। सीता मां एक छोटे से एकांत उपवन में बैठी थी। अयोध्या के महल भले ही सोने से जड़े हों, पर मन की शांति उन्हें केवल वहां मिलती थी जहां माटी की खुशबू हो, जहां तुलसी की गंध हो और जहां शाम के सन्नाटे में भगवान शंकर की घंटियों की ध्वनि दूर किसी मंदिर से आती हो। उसी शाम आसमान के रंग बदल रहे थे। पक्षी अपने घोंसले लौट रहे थे। सीता की गोद में एक तुलसी पत्ता रखा था और मन में था एक प्रश्न, क्या मेरा जीवन केवल परीक्षा है? शब्द नहीं थे, केवल मौन। और उस मौन में प्रवेश किया एक कंपन ने, एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति जो ना दृश्य थी ना स्पर्शनीय। हवा स्थिर हो गई थी, वृक्षों के पत्ते हिलना बंद हो चुके थे और उस सन्नाटे में एक झंकार हुई, जैसे डमरू की ध्वनि बहुत दूर से आती हो। सीता ने आंखें मूंदी और उनके सामने एक प्रकाश खड़ा हो गया। कोई मूर्ति नहीं, कोई रूप नहीं, बस शिव की उपस्थिति थी। वही त्रिपुट, वही तीसरी आंख का तेज, वही मौन जो सब कुछ कह दे। शिव बोले नहीं, पर सीता ने सुना। तुमने अग्नि से भी खुद को सिद्ध किया, अब समय है कि तुम अपने भीतर से दो अग्नियों को जन्म दो। सीता का शरीर कंपित था, पर मन स्थिर। उन्होंने पूछा नहीं, स्वीकार किया। शाम का वह क्षण जब सूर्य अस्त नहीं हुआ था और रात्रि ने अभी जन्म नहीं लिया था, उसी पल ब्रह्मांड की दो शक्तियां एक हुई। शिव की छाया सीता के ऊपर पड़ी, ना स्पर्श, ना वासना, ना भौतिकता, सिर्फ चेतना से चेतना का मिलन। और उस सूक्ष्मतम मिलन से सीता मां ने गर्भ धारण किया। नमस्कार उस शाम को जिसने त्रेता युग की सबसे पवित्र मातृत्व कथा को जन्म दिया। ये कोई साधारण गर्भ नहीं था, ये था परम शक्ति और परम तपस्या का योग। राम एक राजा थे, सीता एक स्त्री, लेकिन उस शाम सीता एक जगजननी बन चुकी थी। गर्भ के भीतर समय पल रहा था। लव और कुश नाम नहीं थे, वो शिव शक्ति के दो रूप थे। पर संसार अंधा था। एक धोबी ने अपशब्द कहे, राम ने समाज का मुख देख लिया। राजा का धर्म प्रेम पर भारी पड़ा। गर्भवती सीता को वन की ओर भेज दिया गया। वो अकेली चली, ना कोई रथ, ना सवारी, ना सैनिक, केवल शिव की छाया उनके साथ थी। वन में पहुंचकर उन्होंने एक पीपल वृक्ष के नीचे विश्राम लिया। रात को चांदनी में उन्होंने अपनी हथेली पर शिवलिंग की आकृति देखी। और उसी रात एक स्वप्न आया। शिव बोले, अब तुम्हारे गर्भ में मेरी कृपा से वही तेज पल रहा है जो त्रिलोक को हिला सकता है। वो तेज लव और कुश बनकर जन्मे। वाल्मीकि के आश्रम में ना कोई दवा थी, ना किसी वैद्य की जड़ी, सिर्फ भक्ति थी और तपस्विनी सीता की आंतरिक ऊर्जा। जब बच्चों ने तीर उठाया तो उनके निशानों में त्रिशूल की रेखा थी। जब उन्होंने गीत गाए तो उसमें रुद्र का स्वर था। राम ने जब अश्वमेध यज्ञ भेजा तो लव कुश ने उसे रोका। जब राम स्वयं युद्ध भूमि में आए तो लव ने कहा, हम वानर नहीं, हम तप से जन्मे हैं। कुश ने कहा, हम सीता के पुत्र हैं और शिव की छाया है। और तभी सीता मां सामने आई, एक हाथ में लव, एक हाथ में कुश। राम रो पड़े, बोले, मैं तो राजा था, तुमने तपस्विनी बनकर जो पुत्र दिए वो लोगों के रक्षक बनेंगे। सीता ने कहा, मेरा धर्म था सहना और मेरी संतानें होंगी वो जो अन्याय कभी नहीं सहेंगी। फिर उन्होंने पीपल की छांव में बैठकर आंखें मूंदी, धरती माता से प्रार्थना की, यदि मेरा गर्भ शिव की कृपा से पवित्र है तो मुझे अब विश्राम चाहिए। धरती फटी और सीता मां, जिनके गर्भ में समय पलता था, मातृरूप में धरती में समा गई। लव और कुश उनके आंसू थे जो मानवता को मिट्टी से जोड़ने आए थे। अगर इस कथा ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया तो इस चेतना को रोकना मत। हमारे चैनल वास्तु शक्ति से जुड़ो और मेंबरशिप लो, क्योंकि ऐसी कथाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि आत्मा को बदलने के लिए होती हैं।